गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम स्वाति है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ और अभी शाम के 5 बज गए हैं और आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी शाम की शुरुआत 4, साढ़े 4, 5 बजे से हो जाती है। कोई फ़िक्स टाइम नहीं है बच्चों के साथ, जैसे कि आपको पता है कोई फ़िक्स टाइम नहीं रहता है। तो अभी तकरीबन 5 सवा 5 हो रहे हैं, मैं किचन में आई हूँ और सबसे पहले मैंने जो मॉर्निंग के बर्तन थे ना, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह के धो के रख दिए थे, वो सब अभी अरेंज कर दिए हैं। और ये जो बर्तन हैं ये लंच के हैं, फिर बच्चे वापस आते हैं तो उनके सबके टिफ़िन्स होते हैं, वो सब बर्तन हैं। तो ये सब मैं वॉश करके अच्छे से रखूँगी। और मुझे ना बर्तन धोना और बर्तन अरेंज करना सबसे बोरिंग काम लगते हैं सारे कामों में से घर के। लेकिन मेरे यहाँ जैसे कि मेड नहीं है तो करना ही पड़ता है। और मेरी आदत क्या है कि क्योंकि मुझे ये बहुत बोरिंग लगता है तो मैं जो भी 2-2 3-3 बर्तन होते हैं ना उन्हें धो-धो के रखती जाती हूँ। लेकिन कभी-कभी बच्चे बिल्कुल मौका नहीं देते और आज वही हुआ मेरे साथ, बच्चों ने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया तो ये सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। वैसे मोस्टली शाम को मेरे पास सिर्फ़ टिफ़िन होते हैं वॉश करने के लिए जो जल्दी से वॉश हो जाते हैं, लेकिन आज तो ढेरों बर्तन थे। तो अभी मैंने साबुन से अच्छे से धो के इन्हें सिंक में रख दिया है और ये बास्केट में अभी मैं धो के अरेंज कर दूँगी। ये बास्केट बहुत ही कन्वीनिएंट है, ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी। मैंने कहाँ से मँगाई है मुझे अभी याद नहीं है, मैं आप चाहोगे तो मैं आपको बता दूँगी। बहुत ही कन्वीनिएंट है, बिल्कुल पानी नहीं फैलता इससे और बर्तन भी अच्छे से सूख जाते हैं। और अभी मैं ना बच्चों की बॉटल्स भी जो दूध की स्कूल लेके जाते हैं, कभी-कभी वो दोपहर में पीते हैं, तो वो सब भी गंदे होके रखे थे, पानी की बॉटल्स, तो अभी वो भी वॉश करके रखूँगी। हालाँकि मेरे बच्चे अभी 2.5 साल के हो गए हैं, तो अभी मैं धीरे-धीरे उनका बॉटल छुड़ाना शुरू करने वाली हूँ। एक आध बार मैं उन्हें सिपर से देने की कोशिश करती हूँ, तो अभी धीरे-धीरे उनकी आदत पड़ जाएगी, तो ये भी झंझट मेरा खत्म हो जाएगा। और अभी स्वाविक को ना मैंने दूध दे दिया था, वो ट्यूशन से आया था तो अपना कैसियो लेके बैठ गया था, तो उसको दूध दे दिया था। बेटियाँ उठ गई थी, उनको भी दूध दे दिया था और अब मैं बनाऊँगी शाम की चाय। हस्बैंड भी आ गए हैं, तो हम दोनों आराम से बैठ के चाय पिएँगे और थोड़ा-सा फैमिली टाइम अपना बिताएँगे। तो हम हाउसवाइफ्स के लिए ना ये थोड़े बहुत ही पल होते हैं जो हम एन्जॉय कर पाते हैं, जैसे कि हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पी लो, डिनर कर लो। सुबह तो इतनी फुर्सत ही नहीं होती ना हस्बैंड के पास, ना हमारे पास, तो हमें ना सब चीज़ें बहुत ही स्मार्टली अरेंज करना पड़ता है, सब चीज़ें बहुत ही स्मार्टली करनी पड़ती हैं जल्दी-जल्दी, कि हमें थोड़ा-सा टाइम मिल पाए अपने जो, देखिए शाद बच्चे अपनी जगह हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना अपनी जगह होता है, तो थोड़ा-सा टाइम निकाल लेना चाहिए हस्बैंड वाइफ को अपने आराम से बैठ के चाय-वाय पीने का, गपशप मारने का। तो मैंने चाय के साथ है ना आज ये मठरी मँगवाई थी, तो मठरी भी रख ली थी स्नैक के तौर पे और अभी हम बैठ के आराम से चाय पिएँगे। तो चाय पीने के बाद सिया-टिया अपना खेलने लगती हैं और ये गन ले आए थे स्वाविक के रूम में से निकाल के। ये लोग अपने टॉयज़ से नहीं खेलते, स्वाविक के टॉयज़ से ही खेलते हैं और गिरा-गिरा के ना सारे बेचारे के टॉयज़ ख़राब कर देते हैं। तो ये अभी मैं भी इनके साथ खेलने लगी थी, ये एनिमल्स को ऐसे फेंक-फेंक के बड़ा खुश होते हैं और फिर मैंने ना इनके साथ खेलते-खेलते थक गई थी, तो इनका ये मैट है, ये बिछा दिया था। अब ये थोड़ा टाइम है ना इसके साथ एन्जॉय करेंगे और मैं फ्री रहूँगी, क्योंकि खेलते-खेलते हम थक जाते हैं ना बच्चों के साथ, तो अभी ये इसके साथ एन्जॉय करेंगे। तो अभी अराउंड साढ़े 6 बज रहे होंगे और मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से, क्योंकि मुझे बनाना है डिनर और आज है ना फ्राइडे है, कल ऑफ रहता है सबका, तो हम लोग लेट नाइट मूवी देखते हैं, एन्जॉय करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे ही मिलता है एन्जॉय करने के लिए। संडे को तो फिर वही रूटीन हमारा चालू हो जाता है कि घर का सामान लाओ, ये लाओ, क्योंकि मंडे से नॉर्मली बच्चों का स्कूल, ऑफ़िस सब स्टार्ट हो जाता है, तो संडे हमारा इसी सब चीज़ों में निकल जाता है। तो हम मोस्टली फ्राइडे नाइट या फिर सैटरडे को एन्जॉय करते हैं। तो क्योंकि रात में मूवी देखनी होती है ना तो भूख लगने लगती है, इसलिए आज मैंने सोचा डिनर थोड़ा-सा हेवी बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा है मैं बनाऊँगी छोले, पूड़ी, राइस और रायता। तो सारे जो काम पंखा चला के हो सकते हैं ना, वो मैं काम अभी कर लूँगी, जैसे कि चावल धो के भिगो के रखना, पूड़ी का आटा बना के रखना, मसाला पीसना, रायता बनाना, ये सब मैं करके रख दूँगी, जिससे कि मुझे गर्मी ना लगे और उसके बाद गैस वाले काम चालू करूँगी। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ जिससे कि किचन में ना गर्मी ना लगे और फिर क्योंकि एक बार मसाला डाल दो तो उसे तो सिर्फ भुनना ही होता है कढ़ाई में, तो ज़्यादा देर आप खड़े रहो, नहीं खड़े रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बीच-बीच में आके देख सकते हो। तो अभी मैंने पूड़ी का आटा लगा के रख दिया है, चावल भिगो के रख दिए हैं, छोले मैंने सुबह ही बॉयल कर दिए थे, क्योंकि मैंने रात में भिगो के रखे थे, तो ये बॉयल करे हुए रखे हुए हैं और अभी मैं जल्दी-जल्दी से ना इनका मसाला प्रिपेयर कर दूँगी। मैं एक साथ ही सारी चीज़ें पीस लूँगी, क्योंकि मैं मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ज़्यादा खटरम फैलाऊँ, वो लोग किचन में आते रहते हैं, कुछ गिर ना जाए, कुछ लग ना जाए बच्चों का, यही मुझे डर लगता रहता है। तो मैंने सारी चीज़ें जैसे कि प्याज़, लहसुन,
मिर्च, अदरक, टमाटर एक साथ पीस लिया था और इसे अच्छे से मैं भूनती हूँ, बहुत अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद ही सब्ज़ी मिलाती हूँ जब भी मैं ग्रेवी वाली बनाती हूँ। और यहाँ मेरा मसाला भुन रहा था तो मैंने जल्दी से रायता भी प्रिपेयर कर लिया। रायता आज मैंने बिल्कुल गाँव वाले स्टाइल में बनाया है। बस पतला-पतला दही करके उसमें बूंदी डाला है, थोड़ा-सा रायता का मसाला डाला है और नमक डाला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं डाला है। बिल्कुल देसी स्टाइल रायता बनाया है। और छोले देखिए मसाला भुन गया था तो छोले डाल दिए थे, चावल भी बन रहे हैं, रायता रेडी है। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डाला था, धनिया डाला था, क्योंकि मैंने कोई भी खड़े मसाले नहीं डाले थे छोले में, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं इसलिए। तो लास्ट में मैं थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के इसे रेडी कर दिया है। और फ्राइडे को ना हमारे यहाँ मिठाई ज़रूर आती है। हम पूरे हफ्ते नहीं खाते लेकिन फ्राइडे को ज़रूर आती है हमारे यहाँ मिठाई। और आज मिठाई में हमने गुलाब जामुन और लड्डू मँगवाए थे। और उसके बाद मैंने दिया बाती की, भगवान जी को भोग लगाया, क्योंकि मिठाई आई है तो भगवान जी को तो भोग लगाना बनता ही है। तो अपना दिया बाती पूजा आराम से करके मैंने भोग लगा के फिर डिनर लगाया और हम लोगों ने बैठ के आराम से और डिनर पूजा किया। करके ना फिर मैंने जल्दी से डिनर सर्व किया, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और हम लोग यहाँ नीचे बैठ के ही डिनर करते हैं, साथ में सब बैठ के डाइनिंग टेबल पे नहीं करते, क्योंकि हमें नीचे बैठ के ही आराम मिलता है खाना खाने में। और फिर स्वाविक के पापा तीनों को बच्चों को लेके ना अंदर बेडरूम में आ जाते हैं, एसी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, उनको अंदर बंद रखते हैं, क्योंकि मुझे बाहर की पूरी क्लीनिंग करनी होती है। मैं जो सारे टॉयज़ है ना बच्चों के, वो लिविंग रूम में ही रखती हूँ। इससे क्या होता है, वो लोग दिन भर लिविंग रूम में ही रहते हैं, बस सोने के लिए ही बेडरूम में जाते हैं, यहीं खेलते हैं, यहीं फैलाते हैं, यहीं खाते हैं, जो भी करना है यहीं करते हैं। जिससे कि मेरे बाकी दोनों बेडरूम जो है ना वो बिल्कुल साफ़ रहते हैं। और जो मेरा तीसरा बेडरूम है, 3 BHK है ये, तो वो उसमें मेरा शॉप का सामान रहता है, तो उसमें तो उनका जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो अभी मैं सारे जो उनके टॉयज़ फैले हुए हैं वो रख दूँगी। मैं सारे जितने भी टाइप के टॉयज़ होते हैं ना अलग अलग जिप बैग में पैक करके रखती हूँ, जिससे कि उन्हें लेने में आसानी रहे और मुझे भी आसानी रहे। और इस तरीके की लॉन्ड्री बास्केट यूज़ करती हूँ और इसमें बच्चों के टॉयज़ रख देती हूँ। अभी वो सुबह उठेंगे, यहीं से लेंगे, यहीं खेलेंगे, और फिर मैं उठा के इन्हें यहीं पे रख दूँगी। तो इस तरीके से ना मेरा ज़्यादा काम नहीं फैलता है, टचवुड। और अभी मैंने ये गद्दा भी बच्चों के लिए ही बना रखा है, जिससे कि वो यहीं पे लेट के दूध वगैरह पी लेते हैं, खा लेते हैं, और कारपेट भी उन्हीं के लिए बिछा रखा है। ये सोफ़ा वगैरह भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो मोस्टली मैं लिविंग रूम की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सब क्लीन करके ही दम लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठ के बिल्कुल लिविंग रूम या पूरा घर ही इनफैक्ट साफ़ चाहिए होता है। अगर मुझे गंदा मिलता है ना तो मेरा मूड सुबह से ही ख़राब हो जाता है। तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगा के कारपेट साफ़ कर लूँगी, और फिर मैं पूरा लिविंग रूम क्लीन करने के बाद जाऊँगी किचन में, फिर किचन की सफाई में लगूँगी। तो देखिए लिविंग रूम पूरा अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है, बिल्कुल नीट एंड टाइडी, जिससे कि मुझे सुबह ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आराम से सुबह के काम भी हो जाएँ। अभी आ गई हूँ किचन में। किचन में तो और बुरी हालत है, सारा पसारा फैला पड़ा है। तो सबसे पहले मैं ये जो यूटेंसिल्स है ना ये सारे खाली करके रखूँगी, और फिर ये जो कुकिंग काउंटर टॉप है सबसे पहले इसे क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे बॉईल करना होता है मिल्क बच्चों के लिए रात के लिए। और उसके लिए ना ये क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक दूध बॉईल होता है ना तब तक मेरे बर्तन जो होते हैं डिनर के वो धुल जाते हैं और दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी ट्रिक्स, थोड़ी सी स्मार्टनेस लगा के मैं मैनेज करती हूँ 3 बच्चों के साथ, क्योंकि मेड तो है नहीं, करना सब मुझे ही है। तो या तो मैं सुबह के लिए सारा काम इकट्ठा कर लूँ, या फिर रात में सब कुछ करके आराम से सोऊं और सुबह आराम से उठूँ और फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत अच्छे से करूँ। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि रात में भाई सारा काम करके सो, जिससे कि सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाए और फिर पूरा दिन थोड़ा सा पीस में निकले, थोड़ा सा ना अच्छे से निकले। तो अभी काउंटर टॉप पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। मैं मिस्टर मसल्स क्लीनर यूज़ करती हूँ काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए, और कभी कभी अर्बन वाला जो आता है किचन क्लीनर वो यूज़ करती हूँ। अभी मैं दूध बॉईल होने के लिए रख दूँगी और फिर उसके बाद बर्तन धोने में लगूंगी। तो अभी मैंने काउंटर टॉप पूरा साफ कर दिया है और दूध उबलने के लिए रख दिया है, जैसे कि आपने देखा। और अभी ना सिर्फ बर्तन लगाने हैं, जो मेरे अभी शाम को धोए थे मैंने वो बर्तन लगाने हैं, और जो अभी डिनर के बर्तन है वो सब वॉश करके रखने हैं। तो पहले भी बर्तन धोते हुए दिखाया, फिर बर्तन धोते हुए दिखाऊं तो अच्छा नहीं लगता है, आपको मैं बोर नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं जल्दी से ये बर्तन वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। दूध भी उबल चुका है। मॉर्निंग का जो दूध है वो अभी मैं बच्चों को दे दूँगी, और जो फ्रेश दूध उबला है ये रात में उनके काम आ जाएगा अगर वो माँगते हैं, नहीं तो सुबह काम आता है। बर्तन सारे वॉश हो चुके हैं और अब लास्ट काम चल रहा है, वो है बॉटल रिफ़िल करना और मटके में पानी भरना। इसके बाद मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस बच्चों को दूध वगैरह चाहिए होता है वही करती हूँ, यानी मम्मा किचन इस टाइम तक क्लोज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी मेरा सारा काम निपट चुका है, जितना भी काम था मैंने सब कर दिया है, सब क्लीन कर दिया है, सारे रूम्स वगैरह। अब बस मैं बेडरूम में जाऊंगी, आराम से लेटूंगी। कल जैसे कि ऑफ है, मूवी देखूंगी। कौन सी देखूंगी ये मुझे भी नहीं पता। मैं पूरा घर है ना नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, जिससे कि सुबह मुझे घर देख के ना अच्छा सा लगे, मोटिवेशन है, एक पॉजिटिव वाइब रहे।
गंदा पड़ा रहता है ना तो फिर दिन पहले ही खराब हो जाता है, इसलिए मैं पूरा घर अच्छे से साफ करके सोती हूँ। तो यहाँ तक था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हो सके तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।